राशियों का योगफल औसत राशियों की संख्या, जैसे कुछ संख्या दे दी हमारे पास 3 7 8 6, अब ये दे दी तो 11 का औसत क्या होगा, पता 11 का औसत क्या होगा। तो आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जितनी संख्या है उससे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कहता है सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 14 24 24 और 10 35 हो जाएगा। ये 35/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7। आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ दो जिनके अंक समान अंतर ना हो, जिनके बीच में क्या ना हो, समान अंतर नहीं होगा, कुल संख्या से भाग देती। हाँ, अगर जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो अगर समान अंतर है, इन्हीं संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है, जैसे ये देखा हमने 5 15 25 35 45, ये संख्याओं का पूल दे कि इन संख्याओं का बीच का अंतर क्या है, या सोले और एवरेज क्या है। तो इन्हीं संख्याओं में जब समान अंतर होता है तब दो चीजें लग जाती हैं। पहली होती है हमारी a+b/2 कर देंगे आप। दूसरी होती है बीच का अंतर देख लीजिए, बीच का क्या देख लीजिए, अंतर। तो देखो ये भैया 5 नंबर है, बीच का अंतर देख लीजिए, 5 इसको हटा दो, इसको हटाओ, बीच की संख्या क्या आ गई, बीच का अंतर देख लेंगे, मतलब बीच की संख्या देख लीजिए, बीच का अंतर संख्या, तो भाई कितना आ गया, 25। अब देखो a+b/2 करिए, मतलब पहला और अंतिम जोड़िए, तो भाई कितना हो गया, 5 + 45/2 कितना आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ से भी आंसर आ गया। ये कब समान अंतर जब होगा तब हम इसको ऐसे करते हैं, और इसको आप जोड़कर करोगे फॉर्मूले के हिसाब से तब भी क्या हो जाएगा हमारा, तब भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा करना है। और जब समान अंतर नहीं होगा तब क्या करना है, तब आपको यही लगाना है। संयुक्त औसत, यदि प्रेक्षणों संख्याओं के दो या दो से अधिक समूहों का अलग अलग औसत दिया गया हो तो सभी प्रेक्षणों के औसत को संयुक्त औसत कहा जाता है। प्रेक्षण मतलब क्रमांक, अलग अलग सेक्शन दिए हों। प्रेक्षण मतलब जैसे सवाल आए, एक गणना अलग हो रही है, दूसरी गणना अलग हो रही है ना। तो दो विभाग हैं, दो विभागों के बीच की जो गणना हो रही है, तो दो तरह की गणना जब दी है, दोनों को औसत निकालना हो तो उनको क्या करेंगे, दो या दो से अधिक समूहों का अलग अलग निकाल कर फिर उनको सभी प्रेक्षणों का एक साथ निकाल लेंगे, तो वो संयुक्त औसत कहलाता है। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है, देखो यदि एक राशियों का औसत, प्रेक्षण एक में राशियों का औसत x1 है, 12 है, या औसत x2 है, आगे भी इसी क्रमांक से बढ़ रहा है, तो हम इसको इस तरह से देखते हैं, संख्या संख्या अलग वाले हो जाते हैं और क्रमांक क्रमांक नंबर वाले अलग हो जाते हैं। मैं अभी इसको फॉर्मूले में भी समझ, औसत के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, वो आप याद रखेंगे, वन बाय वन हम इनको सवालों के रूप में भी करेंगे। तो जो याद रखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको जरूर आप ध्यान से रखिएगा। हाँ, क्या? ये इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत जब बोलेगा तो क्या होगा, n+1/2। n क्या है, हमारे नंबर ऑफ, जितने भी हमारे नंबर देंगे, नंबर ऑफ जो क्रम में दिए होंगे, 5 दिए हैं नंबर, तो 5 हो जाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये है सिंपल n प्राकृत संख्या प्रथम, और ये है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। याद रखेंगे n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, ऐसा लिख सकते हो आप, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, याद हो जाएगा। वर्गों का योग करेंगे, अब आप यहाँ पर इसको पहचानेंगे कैसे, कैसे ये वर्ग वाला है, तो देखो n का गुणा जब हम 2n में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n² हो जाएगा, तो वर्ग हो गया ना, वर्ग हो गया तो ये हमारे वर्ग वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना क्यूब वाले में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है हमारा
n+1 का स्क्वायर। इसको किस तरह से लिखना है? ये है घनों का औसत। क्या है? प्रथम n, n है बेटा, है प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत होता है n, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, n+1 का होल स्क्वायर। देखो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर हो रहा है, तो n कितने होगा यहाँ पे? स्क्वायर हो गए, और n का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? n क्यू। कितना हो जाएगा? n क्यू, मतलब n का घन, तो घनों का योगफल का हो गया। अब देखिए, 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो क्या करना है? अंतिम संख्या में 2 जोड़ देंगे और 12 से सॉरी +2/2 हटा दीजिए, अंतिम संख्या +2/2। ये कब करना है? 1 से लेके n तक सम है, इसलिए कर रहे हैं अपन +2। ठीक है, और 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का औसत, या n तक की विषम संख्याओं का औसत बोले तो 1 से n तक की, तब क्या करोगे? +1 करोगे और बटे क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। +1 करोगे और बटे क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। प्रथम 17 सम संख्याओं के वर्गों का योग बोलेगा। 17 नहीं है ये, n है। क्या है? n है। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, ये थी प्राकृतिक सम संख्याएं और ये थी n सम संख्याएं, मतलब कहीं के भी अगर बोल देगा तब। हाँ, नीचे भी धोखा ही किया था। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर ये प्राकृतिक है बेटा, कोई सी भी। यहाँ पर विशेष क्या है? सम। यहाँ पर कौन सी संख्या बोल रहा है? प्रथम सम बोल रहा है। जब सम बोलेगा तब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2n+1 2n+1/3। ठीक है, इस तरह से लिख लेना आप, n 2n+1 कौन सी है? सम संख्याओं का n है, n वाले फॉर्मूले चल रहे हैं। तो ऐसे लिख लेंगे, विषम वाली संख्या है 4n² - 1 ये कौन सी संख्या है? विषम। यहाँ पर विषम पर फोकस करना है आपको। प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बोलेगा तो 4n² - 1/3 n के हाँ m है, m के प्रथम n गुणज। यहाँ पर ये क्या है? ये m है, m के प्रथम कितने गुणज? n गुणज। n गुणज का औसत होता है ये, इस तरह से लिख लें आप, m n+1 m n+1 थोड़ा थोड़ा सा सुधार हम पीडीएफ में कर लेंगे। अभी आप, मैंने जो साइड में लिख दिया उसको एक बार देख लेना। चलिए, चलिए तो आते हैं अपन सवाल पर। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, 144, 169, 196, 225 एंड 256 का औसत निकालना है। सभी के बीच में समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है तो आपको क्या करना है? सभी को जोड़ना है। सभी को क्या करना है? आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकल आएगा? औसत निकल आएगा। सभी को जोड़िए, 900
कितना आएगा 990, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 5 बन जा, बचे कितने 4, 5 9 जा 40, 5 8 जा, कितना आ गया 198। तो इसका एवरेज कितना आ गया हमारा 190, 198। ये देखिए, प्रथम नहीं लिखा हुआ, प्रथम 43 प्राकृत संख्याओं का औसत, फॉर्मूला अभी हमने याद किया था, n+1/2। ठीक है, तो यहाँ देखें, प्रथम बोल दिया, प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, जब भी प्राकृत संख्या बोलेगा प्रथम, उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया एवरेज का, n+1/2। n कितना है भाई 43, +1/2 मतलब कितना हो गया 44/2, मतलब कितना हो गया 22। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या हो गया ये जी 22। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, आया भी था अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में, कि 3 के प्रथम 9 गुणज को औसत क्या है, 9 गुणज का औसत क्या है। तो देखिए, हमारा एवरेज का फॉर्मूला गुणज वाला क्या होता है बेटा, m(n+1/2), याद आया, m(n+1/2). यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाती है m हो जाती है, दूसरी संख्या क्या हो जाती है n हो जाती है। तो 3 गुणित 9+1 करेंगे कितना हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। m के प्रथम 9, सॉरी 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना हो गया 15। ठीक, ये ट्रिक से हो गया हमारा, बात याद कर लेंगे। और अगर हम 3 के प्रथम गुणज निकालेंगे कितने 9, तो 3 की टेबल पढ़ दोगे आप, 3 6 9, ऐसे कब तक पढ़ोगे आप 27 तक पढ़ दोगे, 27 तक पढ़ दोगे बेटा। 3 की टेबल पढ़ते पढ़ते कहाँ चले जाओगे 27 तक। अब ये देखो, सब में बराबर अंतर है, तो बराबर अंतर है तो हम क्या लगा सकते हैं, a+b/2 लगा सकते हैं। तो 27 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा बेटा, 30/2 कर दो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आ गया, है दोनों में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं है, इधर भी 15 उधर भी 15। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है ये पेपर में। संख्या चेंज कर सकता है 12 के 11 गुणज, है ना। ये नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 और 25 के 10 और 25 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य संख्याओं पे फोकस करेंगे, का औसत ज्ञात कीजिए। अब बोला है 10 से 25, इसकी अभाज्य संख्याएं निकाल लीजिए पहले। अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए, जो किसी से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं वो हैं जो खुद से ही विभाजित होंगी और किसी से विभाजित नहीं होंगी। 10 से 25 के बीच में आया है 11, 11 के बाद आई एक 13, 13 के बाद आई एक 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद क्या आई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए इसका एवरेज। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसका मतलब हम पहली वाली ही विधि लगाएंगे इसमें, 11 + 13 + 17 + 19 + 23। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 34, 34 30 हो गया आपका 64, 64 और 19 हो गया आपका 80 में भाग देंगे, 16×5 = 80 और 6, कितना हो गया 16.6। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख
योग वाले फॉर्मूले नहीं लिखे अपन ने। अब यहाँ पर पूछा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याएं। पहले तो हम निकाल लें भैया विषम, पहले हम निकाल लेते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 100 से कम किससी होंगी बेटा, यहाँ से होंगी 1 3 5 7, यहाँ शुरू होती जाएंगी और यहाँ हो जाएंगी आपकी 97 99, यही होंगी, यही होंगी। अब इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप इन्हीं संख्याओं को दोबारा लिखोगे तो यहाँ पर सबके बीच में समान अंतर होगा या नहीं होगा, दो दो का ही अंतर होगा। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, a+b/2 लगा सकते हैं। 1+99/2 आ गया 50, 50 हमारा है सही जवाब। इम्पोर्टेंट वनडे एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रख लेना है। 101 से 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन ये आ गया, 101 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम संख्या निकालेंगे। तो सम संख्या कितनी होती है बेटा, 102 104 डॉट 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 करके जाएंगे 198 और 200। अगर बीच में बोला है तो हम क्या करेंगे बेटा, 198 तक करेंगे। अब इसका क्या निकालना है आपको, औसत निकालना है, निकालो। हाँ क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे 101 और 201, 201 बोलेगा ना तो हम 200 लिख देते हैं तो यहाँ। अब कितनी हो गई, हाँ और क्या, करो कितना आएगा औसत कितना आएगा, 101 आएगा। 200 और 102 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 200 में 102 जोड़ेंगे कितना हो गया, फिर 101 कैसे आएगा, कह रहे हैं ना 100 क्या। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 101 से लेकर 201 तक के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी बेटा, 102 से, वो वाला फॉर्मूला तो गया। यहाँ पर ये पहला अंक हो गया, सब में बराबर अंतर है, तो पहला अंक प्लस अंतिम अंक क्या लग जाएगा, a+b/2, एवरेज यही लग जाएगा। 102 प्लस 200/2 कितना हुआ बेटा, 302 बटे 2 करेंगे कितना आएगा, 15 151 हमारा, ठीक। वो कब लगता जब 1 से होता 200 तक। कोई क्वेश्चन ऐसे ही लिख के देगा 1 से लेके 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है। चलिए ये देखिए सवाल, यहाँ देखिए 36 मानों का औसत 75 है, प्रत्येक मान को 4 से गुणा किया जाता है और 36, इन 36 मानों का नया औसत क्या बनेगा। देखिए आपके पास 36 मान भी दिए हैं, औसत भी दिया है, तो क्या नहीं दिया, योग नहीं दिया। हमारे औसत का फॉर्मूला यही तो होता है, औसत बराबर योग बटा संख्या, हाँ मतलब कुल योग बटा कुल संख्या। तो औसत दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, योग नहीं दिया, तो हम क्या करें, इन दोनों का गुणा कर दें, तो आपका फॉर्मूला आगे जाके ऐसा बन जाता है, क्या बन जाता है, एवरेज इंटू नंबर कुल संख्या बटा बराबर क्या हो जाता है, कुल योग हो जाता है। अब कुल योग निकालना है तो क्या हो जाता है, 36 गुणित
75 ये कर देंगे, कितना हुआ भैया? 2700 होगा। 75 75 7.5 7.5 7.5 7.5 23 और 5 2700 के आसपास, 2700 ही हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ तक ये लाइन क्लियर कर ली हमने, कुल योग आ गया। प्रत्येक मान को कितने से गुणा कर रहा है? 4 से। प्रत्येक मान को कितने से गुणा कर रहा है? 4 से गुणा कर रहा है। मान तो 36 है, सब में ही 4 का गुणा करता है वो, तो एवरेज भी हमारा 4 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? तो नया औसत निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो नया एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो देखो, अगर मैं 36 मान में 4 का गुणा करूंगा तो एवरेज में भी हमारा गुना बढ़ जाएगा। एवरेज में भी क्या हो जाएगा? गुणा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ही डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो ये मेरा इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल योग। ये क्या निकल आएगा अपना? कुल योग निकल आएगा, जो कि ये योग ही है। अब हम क्या करेंगे? नीचे कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 36 है। 4 से काट दिया, 4 नाम 36। 9 से काट दिया, कितना हो गया? 9 तिया 27 औसत। तो एवरेज हमारा न्यू वाला निकल आया 300। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, प्रोफेसर वाले क्वेश्चन या कोई अध्यापक वाले क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं। 15 छात्रों का औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 15 औसत छात्र दे दिए आपके पास, मतलब नंबर ऑफ छात्र। यहाँ दिया है उनका औसत वजन। तो हम छात्रों और उनके वजन का, एवरेज वजन का जब गुणा कर देंगे तो कुल योग निकल आएगा। तो 15 इंटू 50 कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? तो इनका जो वजन का कुल योग है वो कितना आ गया भैया? वो आ गया आपके पास 750। ठीक है, तो हमने क्या किया? कुल छात्र और उनका औसत का गुणा किया तो कितना आ गया? 750। अब यहाँ पर यह हुआ कि प्रोफेसर का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब अगली स्टेप यहाँ से बढ़ जाएगी। प्रोफेसर बढ़ गया, 15 से कितने हो गया? 16 हो गए। 15 छात्र हो गए, एक प्रोफेसर हो गया, 16। 2 किलोग्राम औसत बढ़ गया तो कितना हो गया? अब ये 52 हो गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32, 2 3 हासिल, 16 पंजे 80 और 3 कितने हो गए? 83। तो अब कुल योग कितना हो गया? तब प्रोफेसर के आने से कुल योग कितना हो गया? 832 हो गया। तो वजन यहीं पे पता चल रहा है कितना बढ़ गया। तो अब किसका निकालना है आपको? प्रोफेसर का निकालना है। प्रोफेसर का वजन अगर आपको आप निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका निकल आएगा 50 और 3 कितने हो गए बेटा? 82 के। कितना हो गया? 82 kg। 82 kg मतलब 82 किलोग्राम, ये रहा ऑप्शन आपका। ठीक, दो बार इसमें क्या करना है आपको? योग निकालना है। पहले जब दिया है, बाद में जो कंडीशन हुई है, दोनों अप्लाई करना है। आज क्या तारीख है? इधर देखो, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। 1 से 50 तक, ठीक है। तो यहां बोलूं मैं 1 से 90 तक सभी सम संख्याओं का औसत। ये दो क्वेश्चन और देख लो इसमें। देखो, हाँ, प्रारंभ से हो रहा है ना, 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो हमने आपको इसमें ट्रिक बता रखी है, क्या है भैया? विषम है तो कितना जोड़ना है? डिवाइड किससे करना है? 2 से। यहाँ पर क्या है? सम है तो क्या जोड़ना है भैया? 2 जोड़ना है। सम है तो कितना जोड़ना है? 2। डिवाइड कितने से करना है? 2 से। डाल लीजिए।
एन क्या है यहाँ पर? अंतिम संख्या। एन क्या है? अंतिम संख्या। आओ यहाँ इसको मैं रेड से लिखती हूँ। यहाँ एन अंतिम संख्या है। एन क्या है? अंतिम संख्या है। तो एन हो गया हमारा 50। 50 + 1/2 मतलब 51/2। तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 25.5। यहाँ एन है हमारा 90। 90 + 2/2 मतलब हो गया 92/2। कितना हो जाएगा? 46। इस तरह से करना है। विषम वाले में हमें 1 प्लस करना है, सम वाले में कितने प्लस करना है? 2। और एन क्या होता है हमारा? लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट डिजिट। ठीक। ये दो क्वेश्चंस और आपके फॉर्मूले क्या कहते हैं तो देख लो। एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत था, लेकिन उसने 16वीं पारी में 56 रन बनाए, से उसका औसत 8 रन बढ़ गया। कि नई औसत ज्ञात करें। ठीक है। देखो भाई, बल्लेबाज वाला क्वेश्चन है। कुछ चीजें दी रहती हैं, कुछ चीजें नहीं दी रहती, लेकिन आंसर फिर भी निकालना होता है। एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। निश्चित औसत नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है। तो इनका कुल योग क्या आ जाएगा बेटा? 15x। क्या आ जाएगा? 15x। है ना। क्या करते हैं योग निकालने के लिए? संख्या बटे संख्या इंटू औसत। संख्या कितनी है? 15। और निश्चित औसत को हमने x मान लिया तो योग आ गया 15x। लेकिन उसने 16वीं पारी में, अब पारी कितनी हो गई बेटा? 15 और 1 16वीं पारी हो गई। तो नया योग निकलेगा, नया योग आएगा। तो 16वीं पारी में कितने मार दिए? 156 रन मार दिए। कितने रन मार दिए? 156 रन मार दिए। तो उसका औसत कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। मतलब 16वीं पारी में उसने कितने रन मार दिए? तो औसत कितना हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? x + 8। कितना बढ़ गया? यहाँ कितना निश्चित औसत x था, यहाँ कितना बढ़ गया? 8। तो हमने x प्लस क्या कर दिया? 8 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब रन कितने बढ़े भैया? 16वीं पारी में 106 56 रन बढ़े। तो टोटल योग कितना था? 15 एक्स रन थे। टोटल रन कितने हो गए थे? 15x। में कितने रन बढ़ गए? 106 56 रन और बढ़ गए। बस इसी को करना है, हो गया आपका। निकाल दो, सॉल्व कर दो इसको। सोलह अट्ठे 128। 16x + 128 यहाँ हो गया 15x + 156। इसको उधर भेज देंगे, यहाँ बचेगा x। 156 माइनस हो जाएगा 128। x बराबर हो जाएगा आपका 28 दूनी क्या? हाँ रुक जाओ। 28 प्लस कितना हो गया? 8। ऑप्शन में है। चलो ऊपर से निकल गया, दोबारा देख लो। देखो भाई क्या था, एक बल्लेबाज की, सुन लेना वे, एक बल्लेबाज की 15 पारियों का एक निश्चित औसत था। अब निश्चित औसत आपके पास था नहीं तो आपने क्या मान लिया? x। तो हमारा योगफल क्या आएगा बेटा? योगफल होता है कुल संख्या गुणित औसत, यही होता है ना। तो कुल संख्या कितनी है? 15 पारी। औसत कितना है? x। तो योगफल कितना हो जाएगा? 15x। ये 15 पारियों तक का उसका रनों का क्या है? योगफल है 15x। ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, लेकिन उसने 16वीं पारी में कितने रन बना दिए? तो 16 पारी तक का योग कितना होगा? 15 पारी तक का योग कितना था? 15x। 16वीं पारी में कितने बना दिए उसने? 156। तो 16 पारी तक का उसका टोटल कितना हो गया? 15x + 156 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब उसने क्या किया है? 16वीं पारी में जो रन बनाए हैं
उसका औसत कितना बढ़ गया, 8 रन बढ़ गया। तो इस 15 से कितनी पारी हो गई, एक पारी और खेल गया तो 16, कितनी पारी हो गई 16, औसत कितना बढ़ गया x प्लस 8 हो गया। जो अभी प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही करना है, बस यहाँ पे ये योग वाली संख्या जो थी वो नीचे आ गई, तो ये तो हमको निकालना है x की वैल्यू, तो वो डायरेक्ट क्या यही लिख दी हमने तो। ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, 15x उधर गया तो कितना हुआ बेटा माइनस का, है ना, तो 16 में से 15 जाएंगे क्या बचेगा, एक बचेगा, 128 इधर आएगा काय को जाएगा माइनस का, तो बचाएंगे कितना बचेगा, 28 दूनी 56 होता है, 28 बचेगा। अब नया औसत पूछा है उसने, नई औसत संख्या क्या होगी, तो नया औसत क्या था हमारा x प्लस 8 था, तो 28 प्लस 8 कर दिया कितना आ गया 36, 36 हमारा आंसर सी, आंसर